दुर्गा माँ ने पोल्टू को ऐसा जोरदार चांटा मारा कि उसकी सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। इस बार हवेली में इंसाफ का तूफान आने वाला है। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीता और चारूक अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर चुकी हैं। अहाना के शानदार डांस, चारू की मधुर आवाज, मीता की तेज साइकिलिंग और मंजली की कबड्डी में धमाकेदार जीत ने पूरे मोहल्ले में तहलका मचा दिया है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दुर्गा माँ काशी से लौटकर हवेली पहुंचती हैं और पोल्टू को उसकी करतूतों की सजा देती हैं। मोहल्ले में साइकिलिंग और कबड्डी प्रतियोगिता के बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल बना हुआ था। चारों बहुएं अपनी अपनी कला से सबका दिल जीत चुकी थीं। अहाना का डांस पूरे वातावरण को उत्सव में बदल देता है, वहीं चारू की आवाज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। मीता ने साइकिलिंग में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मंजली ने कबड्डी में सबके छुड़ा दिए। शाम को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में चारों बहुओं को बेस्ट बहुओं की जोड़ी ऑफ द ईयर की चमचमाती ट्रॉफी मिलने वाली थी। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दुर्गा माँ शोरतू मामा के साथ तीर्थयात्रा से अचानक वापस लौट आती हैं। चारों बहुएं अपनी सास को देखकर खुशी से झूम उठती हैं और उनका जोरदार स्वागत करती हैं। अहाना पूछती है, माँ आप इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? इस पर शोरतू मामा बताते हैं कि घर में एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा और दुर्गा माँ भी उनके साथ लौट आईं। अहाना भावुक होकर कहती है, माँ आपकी वापसी से हमारी खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन हम आपको घर नहीं बुला सकते क्योंकि हमें पहले ही घर से निकाल दिया गया है। यह सुनकर दुर्गा माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी बहुएं ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी अहाना सारा सच सामने रख देती है। पोल्टू दा और ठाकुर जी ने मिलकर चारों बहुओं को घर से निकाल दिया ताकि वे दर-दर की ठोकरें खाएं। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी और रिया की मदद से मोहल्ले में साइकिलिंग और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की ताकि सभी बहुएं इस मुश्किल समय को हंसते खेलते काट सकें। यह सुनते ही दुर्गा माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह क्रोध में पोल्टू के पास जाती हैं और उसे जोरदार चांटा मार देती हैं। वह गरजती हैं, मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बहुओं को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पोल्टू के होश उड़ जाते हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसे एहसास होता है कि अब उसकी करतूतों की सजा से वह नहीं बच सकता। दुर्गा माँ का गुस्सा देखकर लगता है कि अब पोल्टू और ठाकुर जी की बारी आ गई है। संभव है कि वह दोनों को उसी तरह घर से निकाल दें जैसे इन्होंने चारों बहुओं को निकाला था। अगर पोल्टू और ठाकुर जी को हवेली में रहना है तो उन्हें अहाना और बाकी बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। लेकिन क्या अहंकारी पोल्टू सच में सिर झुकाएगा? क्या उसकी माफी दिल से होगी या सिर्फ दिखावे के लिए? और क्या दुर्गा माँ उन्हें हवेली से निकाल देंगी या एक और मौका देंगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बड़े घर की छोटी बहू के अगले धमाकेदार एपिसोड में।